इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां नियमित उपकरण इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ डेटा का इंटरेक्ट, कोलाबोरेट और आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ IoT यहाँ दुनिया में बदलाव को जानने के लिए है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौगोलिक उपकरणों और रोजमर्रा की वस्तुओं में इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक्सटेंशन है। इंटरनेट ऑफ विग्स जॉट उपकरणों का एक नेटवर्क है जो किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना इंटरनेट पर डेटा को एक और मातरित कर सकता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी और हार्डवेयर के अन्य रूप के साथ एम्बेडेड डिवाइस इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ संवाद और बातचीत कर सकते हैं और दूर से निगरानी और नीति भी हो सकते हैं। IoT का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ IoT 1970, जुड़े उपकरणों का वास्तविक विचार प्रस्तावित किया गया था। 1990, जॉन रोमकी ने एक टोस्टर बनाया जिसे इंटरनेट पर चालू बंद किया जा सकता था। 1995, सीमेंस ने M2M मशीन से मशीन के लिए निर्मित पहला सेलुलर मॉडल प्रस्तुत किया। 1999, इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का उपयोग केविन एश्टन द्वारा P और G में अपने काम के दौरान किया गया था। G व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। 2004, गार्डियन, बोस्टन ग्लोब और साइंटिफिक अमेरिकन जैसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में इस शब्द का उल्लेख किया गया था। 2005, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने इस विषय पर अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित की। 2008, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जन्म हुआ। 2011, मार्केट रिसर्च कंपनी गार्टनर ने अपने शोध में इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक को शामिल किया। IoT का विकास, एवोल्यूशन ऑफ IoT। अब जब हम समझ गए हैं कि वास्तव में लॉट क्या है, तो इंटरनेट के विकास पर एक नज़र डालना दिलचस्प होगा। इंटरनेट से पहले, पूर्व इंटरनेट युग में अधिकांश मानव से मानव संचार स्थायी और मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से थे। इंटरनेट के उदय के समय इंटरनेट की उत्पत्ति के साथ दुनिया एक ही बार में बदल गई। हम महाद्वीपों को अलग कर सकते हैं और अभी भी एक बटन के क्लिक पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर सकते हैं। व्यक्तियों के लिए इंटरनेट ब्लॉगिंग के आविष्कार के बाद सोशल मीडिया की लोकप्रियता विस्फोटक रूप से बढ़ी। 2000 के दशक के शुरुआत में माइस्पेस और लिंक्डइन जैसी साइटों को प्रमुखता मिली। वर्ष 2005 में यूट्यूब आया, जिससे लोगों के बीच संवाद करने और एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह से नया रास्ता बना। लॉट का जन्म आज इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी डेटा को सबसे पहले मानव द्वारा कैप्चर किया गया और बनाया गया है। समस्या यह है कि लोगों के पास सीमित समय, ध्यान और सटीकता है, जिसका अर्थ है कि वास्तविक दुनिया में वस्तुओं के बारे में डेटा कैप्चर करने में बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए, अगर हमारे पास कंप्यूटर थे जो वस्तुओं के बारे में जानने के लिए सब कुछ जानते थे, तो डेटा का उपयोग करके हमसे कोई मदद किए बिना हम सब कुछ ट्रैक करने और गिनने और कचरे, नुकसान और लागत को कम करने में सक्षम होंगे। और इसने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जन्म दिया। IoT की परिभाषा, IoT को इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए एक वैश्विक बुनियादी ढांचे के रूप में देखा जा सकता है, जो मौजूदा और विकसित अंतर सूचना और संचार तकनीकों ICT के आधार पर इंटरकनेक्टिंग भौतिक और आभासी वस्तुओं द्वारा उन्नत सेवाओं को सक्षम बनता है। थिंग्स भौतिक दुनिया, भौतिक वस्तुओं या सूचना की दुनिया, आभासी दुनिया की वस्तुएं जो संचार नेटवर्क में पहचानी और एकीकृत होने में सक्षम हैं। थिंग्स से जुड़ी सूचनाएं स्थिर, स्टैटिक और गतिशील डायनेमिक हो सकती है। फिजिकल थिंग्स, भौतिक दुनिया में भौतिक वस्तुएं मौजूद होती हैं और वे सेंस करने में सक्रिय और जुड़ी होने में सक्षम हैं। भौतिक वस्तुओं के उदाहरणों में आसपास के वातावरण,
औद्योगिक रोबोट, माल और विद्युत उपकरण शामिल हैं। वर्चुअल थिंग्स, वर्चुअल आभासी वस्तुएं सूचना की दुनिया में मौजूद हैं और संग्रहीत, संसाधित और एक्सेस होने में सक्षम हैं। वर्चुअल वस्तुओं के उदाहरणों में मल्टीमीडिया सामग्री और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहें और एजुकेशन से संबंधित इसी तरह नोट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंटेलिजेंट इंडियन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।